हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज से हम सीखेंगे जीके सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो कब जीएसटी लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं या रिंग होते हैं? तो 5 वलय होते हैं। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन 2 ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह हैं। बुध और शुक्र ग्रह हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? जिनेवा में। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस है तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। फिर आगे देखते हैं, फंडार्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। किसने? भगत सिंह ने। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के नृत्य हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा या बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? तो अथर्ववेद को कहते हैं। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है तो 2350 से 2350 से लगा के
1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन हैं? तो दयाराम साहनी हैं। दयाराम साहनी हैं हड़प्पा के उत्खननकर्ता, जो इन्होंने 1921 ईस्वी में उत्खनन करवाया। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ प्रमुख फसल थी। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम हैं। कौन है? गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी हैं। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में है। केंद्रीय औषध शोध संस्थान ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो कानपुर में है। केंद्रीय उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ? तो अहमदाबाद में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ? ट्राम्बे में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान ये कहाँ? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ? कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये रांची में है। फिर आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं से है। किससे है? गेहूं से है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे देखते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। विटामिन डी की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बीमारी होती है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला देखते हैं, म्यांमार का पहले नाम क्या था? तो बर्मा नाम था। क्या था? बर्मा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था तो कब किया गया था? 1947 ईस्वी में किया गया था। मालवा का पठार किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है मालवा का पठार। फिर आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर है तो कौन सी सर्वोच्च शिखर है? माउंट एवरेस्ट है। कौन से है? माउंट एवरेस्ट है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है, किससे है संबंध? तो पेट्रोलियम उत्पाद से है।
झारखंड में कोयला की खाने मुख्यतः स्थित हैं, तो कहाँ स्थित हैं? झरिया में स्थित हैं। केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जम्मू और कश्मीर में होता है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है या जायरे नदी इसको कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्योदय क्या होता है? पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सी है? सूर्य के सबसे निकटतम तारा का नाम है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया किस राज्य में? तो पंजाब में 1951 ईस्वी में। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई थी तो 1950 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक होता है, तो किसका प्रतीक होता है? प्रगति का प्रतीक होता है। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो अनुसूची 11 में उल्लेख है। विश्व का लघु संसद कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। किसे? महासभा को कहा जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? तो 1950 ईस्वी में अपनाया। कब अपनाया? 1950 ईस्वी में अपनाया। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग को पहले कहा जाता था। नीति आयोग को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या कहा जाता था। अगर आप लोगों को ये एसएससी जीडी के लिए बैच अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। और शेयर ज़रूर से कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।